फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 12th क्लास इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो से थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसे लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। इस पोएम में पोएट ये कहते हैं कि मैं केवल 12 गिनता हूँ और उस समय तक आपको बिल्कुल शांत रहना है, चुप रहना है। यहाँ पर 12 गिनने से मतलब एक पल से है। वो पल एक दिन का भी हो सकता है, 12 मिनट का भी हो सकता है, 12 घंटों का भी हो सकता है। वे कहते हैं कि कुछ पल के लिए हम सभी जो अलग अलग लैंग्वेज में बात करते रहते हैं उन सभी लैंग्वेजेस की बातों को बंद कर दें और ये मोमेंट जो स्टिलनेस का होगा, यानी कि खामोशी वाला जो ये पल होगा, ये एक फैसिनेटिंग मोमेंट होगा और कंप्लीट साइलेंस वाला मोमेंट होगा। क्योंकि इस पल ना तो कोई भगदड़ होगी और ना ही कोई मशीनों की आवाज़ होगी। और इस पल पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि जो फिशरमैन होते हैं वो कोल्ड सी में व्हेल फिश को हानि ना पहुंचाए, और जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने हाथों को हानि ना पहुंचाए। यानी कि जो हार्डवर्क कर रहे हैं कुछ पल के लिए उन्हें अपने उस हार्डवर्क को रोक देना चाहिए। और जो भी आदमी जिस भी तरह के युद्ध में लगा हुआ है, चाहे वो गैसेस वॉर हो, चाहे वो ग्रीन वॉर हो, चाहे किसी भी तरह का वॉर हो, पोएट ये कहना चाहते हैं कि सभी तरह के जो युद्ध होते हैं उनके बाद किसी भी तरह का सर्वाइवल शेष नहीं रह जाता और सर्वाइवर्स ही उसके बाद मर जाते हैं। इस तरह से किसी भी युद्ध के बाद किसी भी तरह की जो विक्ट्री है वो सफल नहीं मानी जाती। इसलिए पोएट हम सभी से ये भी कहना चाहते हैं कि सभी प्रकार के युद्धों को छोड़कर हम नए कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले, अपने दोस्तों के साथ घूमें, पेड़ की छाया में आकर बैठे और अपने दुख दर्द को की बातें हम आपस में करें। क्योंकि जो कांस्टेंट मूविंग होती है, लगातार जो वर्किंग होती है, वो हमारे लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकती। यहाँ पर पोएट एक कन्फ्यूज़न को भी दूर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो जिस स्टिलनेस की मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब इनएक्टिविटी से नहीं है, क्योंकि इनएक्टिविटी मीन्स डेथ होता है और वो ये कहते हैं कि मैं डेथ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, यानी कि मैं डेथ से रिलेटेड कोई बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। बस वे तो ये कहते हैं कि कुछ पल की खामोशी, कुछ पल अगर हम काम करना बंद करें तब हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर वे एक एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा, वो है अर्थ का। अर्थ उस समय भी सजीव प्रतीत होती है, लिविंग बीइंग प्रतीत होती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यही थी कीपिंग क्वाइट की समरी। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। टेक्स्ट बुक में हमारी जो ये पोएम है वो नव से स्टार्ट है, आप चेक कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और इस पल तक हम सभी को शांत रहना है, खामोश रहना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और इस पृथ्वी पर जिस भी लैंग्वेज में बात की जाती है, हम किसी भी लैंग्वेज में कुछ पल के लिए बातें करना बिल्कुल बंद कर दें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, केवल एक ही पल के लिए। तो पोएट कहते हैं कि अगर हमें खामोश रहना है, वो चुप रहना है, हर तरीके की बातें बंद करना है केवल 1 सेकेंड के लिए। यहाँ पर 1 सेकेंड का मतलब एक पल से है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और इस पल जब हम खामोश रहे, हम अपने हाथों का यूज़ करना भी बंद कर दें, यानी कि हम किसी तरह का कोई कार्य
ना करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मीन्स होता है एक्साइटेड, यानी कि ये पल काफ़ी फैसिनेटिंग होगा, एक्साइटेड होगा, विदाउट रश, क्योंकि न तो इसमें कोई हड़बड़ी होगी, रश में होती है हड़बड़ी, विदाउट इंजन्स, और न ही किसी प्रकार से कोई इंजन की आवाज़ होगी, मशीनें भी काम नहीं करेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन आ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि हम सब क्या करेंगे फिर अचानक से इस एक अलग तरीके की का जो मोमेंट होगा उसका आनंद ले सकेंगे, और ये काफ़ी स्ट्रेंजनेस होगा, यानी कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at this at his hard hands. यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि जो फिशरमैन होते हैं वे क्या करें, कोल्ड सी में व्हेल मछली को नुकसान ना पहुंचाए, और जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं और इससे उनके हाथों को भी हानि पहुंच रही है, वो नमक इकट्ठा करना छोड़ दे और अपने हाथों को हानि न पहुंचाए। कुल मिलाकर पोएट बस यही कहना चाहते हैं कि हम जिस भी तरह के कार्य में लगे हुए हैं कुछ पल के लिए हमें वो सब स्टॉप कर देना चाहिए। नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि वे लोग जो युद्धों में लगे हुए हैं, चाहे वे युद्ध ग्रीन वॉर हो या फिर गैस वॉर हो या फायर वॉर हो, यानी कि किसी भी तरीके का वॉर हो, इनके बाद जो विक्ट्री मिलती है, विक्ट्री के बाद सर्वाइवर्स जो है वो शेष नहीं रह पाते, यानी कि विक्ट्री जो है वो निरर्थक हो जाती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और साथ ही साथ पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि सभी प्रकार के युद्धों को छोड़कर हम सब नए नए कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बाहर छाया में निकले और कुछ भी न करने का आनंद ले, डूइंग नथिंग, यानी कि हम उस समय कुछ ना करें, केवल एक दूसरे के साथ अपने सुख दुखों को बांटे और हर तरीके के जो युद्ध होते हैं उनको त्याग दें। What I want should not be confused with total inactivity। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, स्टिलनेस की बात मैं कर रहा हूँ, उसका मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रैक विद दैट डेथ। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि इनएक्टिविटी क्या होती है, निष्क्रियता, और निष्क्रियता मीन्स डेथ, और वो डेथ से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। वो कहते हैं कि बस लाइफ में कुछ पल के लिए हमें क्या करना है, खामोश रहना है, वर्क करना बंद करना है, न कि हमेशा के लिए हमें निष्क्रिय होना है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves। पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने आप को सिंगल माइंडेड नहीं मानते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और हम क्या करते हैं, लगातार कांस्टेंट मूविंग नहीं करना चाहते, यानी कि लगातार कार्य नहीं करना चाहते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो एक बार हम कुछ भी ना करने का भी तो आनंद लेकर देखें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, हो सकता है एक ह्यूज साइलेंस, कुछ पल के लिए खामोश रहना, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, एक जो हमारे ऊपर एक दुख का पर्दा होता है, और हमारे यानी कि हमारे जो दुख होते हैं, क्या पता उसको कुछ पल के लिए ये खामोशी बिल्कुल हमारे लाइफ से रिमूव कर दे। आगे चलिए, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और वो ये भी कहते हैं कि अगर हम कांस्टेंट मूविंग, कांस्टेंट वॉकिंग कर रहे हैं, तब तो बस ये मानिए कि हम केवल और केवल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और वे कहते हैं कि अगर हमें इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना है तो कुछ पल के लिए खामोश होकर सभी कार्य को स्टॉप कर देना चाहिए, बातें करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और कुछ भी न करने का आनंद लेना चाहिए।
Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि हमारे सामने जो पृथ्वी है वो इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। वो क्या, पृथ्वी हमें इस बात के को टीच करती है, ये बात हमें सिखाती है, पढ़ाती है कि जब सब कुछ इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाता है तब भी पृथ्वी जो है वो एक लिविंग बीइंग की तरह कार्य करती है, एक सजीवता प्रदान करती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब यहाँ पर अंत में बस पोएट इन्हीं बातों के साथ इस पोएम को एंड करना चाहते हैं कि बस मैं 12 गिनता हूँ और आपको तब तक चुप रहना है, शांत रहना है, खामोश रहना है और बस मैं तो ऐसे ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये थी हमारी कीपिंग क्वाइट पोएम। आई होप आप सभी के समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।